एक ऐसा शो जिसमें रेंजर्स बार बार मरते हैं। अजीब लगता है ना, लेकिन पावर रेंजर्स ने 3 दशकों में इतनी बार अपने हीरोज को मारा है कि अगर तुमने सिर्फ एक ही सीजन देखा है तो तुम्हें ये चीज पता भी नहीं होगा कि ये फ्रेंचाइज कितनी डर भरी कहानियों से भरा हुआ है। कुछ रेंजर्स वापस आए, कुछ हमेशा के लिए चले गए और एक मौत तो असली जिंदगी से सीधे स्क्रीन तक पहुंची। आज हम सारी मौत की कहानियों को यहाँ पे देखेंगे और आखिरी वाली तो तुमको अंदर तक हिला देगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लोग पावर रेंजर्स को समझते हैं कलरफुल सूट्स, जॉर्ज फाइट्स का मिक्सचर, लेकिन सरफेस के नीचे एक पैटर्न है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। हर टीम के पीछे एक ग्रेवयार्ड छुपा होता है और इस फ्रेंचाइज में मौत का मतलब हमेशा द एंड नहीं होता। एक मॉर्फिन ग्रिड है जो कि कभी कभी मौत को भी अंडो कर देती है, मतलब उसे वापस ला देती है। तो चलो टाइमलाइन शुरू करते हैं सबसे डार्क सीजन से। डिज्नी एरा का आखिरी सीजन आरपीएम अलग ही माहौल लेके आता है। दुनिया पोस्ट अपोकलिप्टिक है और कोरिनेट इंसानों का आखिरी ठिकाना है और वायरस वेंजिक्स सब कुछ खत्म करने पे तुला हुआ है। एपिसोड 24 में ही एक पुराने रेड रेंजर का हेलमेट मलबे में दिखाया जाता है। मैसेज क्लियर है कि पहले की हर टीम फेल हो चुकी है। एपिसोड 31 में जेन और जेमा, गोल्ड और सिल्वर रेंजर जो कि खुद एक्सपेरिमेंट की तरह पाले गए थे, एक डिवास्टेटिंग अटैक के बीच में अपने मेगाजॉट समेत कूद जाते हैं और सेकंड में खत्म हो जाते हैं। बाद में वापस आते हैं, लेकिन ये सीन किड्स शो के लिए काफी हैवी था। और फिर ब्लैक रेंजर डिलन, उसका बॉडी धीरे धीरे मशीन में बदल रहा होता है। मेमोरीज खत्म हो रही थी। ये फिजिकल डेथ नहीं थी, जिंदा रहते हुए अपनी सोल खोना था। एपिसोड 13 में वो कंट्रोल खोकर अपनी ही टीम पे अटैक कर देता है। मरने से भी ज्यादा डरावना अपना वजूद खोना होता है, वो भी जिंदा रहते हुए। ऑपरेशन ओवरड्राइव के रेड रेंजर मैक हार्टफर्ड एपिसोड 25 में डिस्कवर करता है कि वो इंसान है ही नहीं, एक एडवांस एंड्रॉइड है जिसे उसके फादर एंड्रू हार्टफर्ड ने बनाया था। उसकी पूरी आइडेंटिटी एक पल में ही क्रैश हो जाती है। क्या उसके इमोशंस रियल थे? फिर भी वो लड़ता रहता है। सीजन फिनाले में फ्लोरियस से आखिरी जंग में मैक अपनी पूरी रेड सेंटिनल पावर्स को यूज कर देता है, ये जानते हुए कि उसका बॉडी ओवरलोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विलन हार जाता है और तुरंत मैक का सिस्टम शट डाउन हो जाता है। स्क्रीन पे लिटरली उसकी मौत दिखाई जाती है। लेकिन एपिसोड 32 में ही सेंटिनल नाइट्स करोना अरोरा की पावर से मैक को असली इंसान बना देता है। पिनोकियो जैसी कहानी। उसकी एंड्रॉइड वाली मौत ही ये कीमत थी जो उसने अपनी इंसानियत को पाने के लिए चुकाई थी। टाइम फोर्स की शुरुआत ही झटके से होती है। एपिसोड 1 में ही ओरिजिनल रेड रेंजर एलेक्स ड्रेक को विलन रेंसिक सीधा मार देता है, उसकी फियांस जैन के सामने ही। सिंबॉलिक नहीं, ब्रूटल और पर्सनल। गम में डूबी जैन अपने रोल छोड़ देती है, इल्लीगल मिशन लेके टीम को 2001 में ले आती है ताकि रेंसिक को वक्त से पहले रोका जा सके। और यहाँ एक फैसिनेटिंग टाइम पैराडॉक्स आता है। पास्ट बदलने से डेस्टिनी बदल जाती है। एपिसोड 28 में एलेक्स वापस आता है, लेकिन अब वो कोल्ड है, कंट्रोलिंग है, टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के जुनून को लेके जिंदा है। मौत तो उसकी रिप्लेस हो गई, लेकिन उसका असर अब कभी भी नहीं जाएगा। एसपीडी में स्काई टेड अपने फादर ऑफिसर टेड की लेगेसी को बोझ लेके चलता है। ऑफिसर टेड ड्यूटी के दौरान मारा गया, एक इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल से लड़ते हुए। स्काई के पास बचे थे यादें, एक क्रैक हेलमेट और खुद पे थोपी हुई एक डिसिप्लिन। ये मौत स्क्रीन पे कभी नहीं दिखाई जाती, फिर भी पूरे सीजन में ये साय की तरह स्काई के साथ में चलता है। इसी वजह से स्काई एरोगेंट बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे सीखता है कि असली रेड रेंजर होना सूट या कलर से नहीं, सैक्रिफाइस की नीयत से होता है। फन फैक्ट ये है कि जो फोटो स्काई अपने फादर की कैरी करता है, फैंस ने उसका सूट देख के एक बहुत ही बड़ी थ्योरी बना ली थी, लेकिन असल में वो सिर्फ कॉस्ट्यूम रीयूज था बजट बचाने के लिए। कैंड्रिक्स मॉर्गन लॉस गैलेक्सी की पिंक रेंजर एक साइंटिस्ट थी, एक वॉरियर थी, टीम की एम्पैथी वाला दिल था। एपिसोड 31 में साइको रेंजर के खिलाफ जंग में अपनी दोस्त केसी को बचाने के लिए खुद को वो कुर्बान कर देती है। एनर्जी ब्लास्ट में वो गायब हो जाती है, अपनी एसेंस क्वेजर सेबर में मर्ज करके। लेकिन असली कहानी स्क्रीन के पीछे थी। एक्ट्रेस वेलेनी वेर्नोन को उस वक्त ल्यूकेमिया डायग्नोस्ड हुआ था। शो ने उसे तुरंत नहीं हटाया। उसकी डेथ, उसकी हेल्थ देखते हुए कैरेक्टर का एग्जिट लिखा गया। बाद में जब कैंडिस को वापस जिंदा किया गया, ये सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट नहीं था, रियल लाइफ में भी वेलेरी अपनी बीमारी से जीत गई थी। फिक्शनल और रियलिटी दोनों जगह एक ही जीत हुई और ये ना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था जब मेरे को भी ये चीज पता चली। तो
जेटो शायद इस लिस्ट का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अपनी रेफकॉन टीम के साथ स्पोरस क्रीचर से जंग लड़ता है और पूरी टीम ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, पिंक रेंजर मारी जाती है। आयोन गोल्ड रेंजर तब स्टेटिस में ट्रैप था और जागने पे पता चलता है कि उसका घर, उसके दोस्त सब कुछ खत्म हो चुके हैं। डायनो फ्यूरी के फिनाले में जेटो अपनी पूरी एनर्जी एक फाइनल अटैक में डाल देता है यूनिवर्स को बचाने के लिए। जीत जाता है लेकिन उसकी जान चली जाती है। कॉस्मिक फ्यूरी में वो पार्सली वापस लाया जाता है, कमजोर, इनकम्प्लीट एक एंशिएंट हीलिंग ट्री के अंदर हील होते हुए। वो रेड रेंजर की जगह अमिलिया को सौंप देता है। फ्रेंचाइज में पहली बार पिंक रेंजर रेड रेंजर बनती है। जेटो नया जेनिट फॉर्म पाता है लेकिन हर बार उसकी पावर्स यूज करने से उसकी जिंदगी कम होती जाती है। फिनाले में दोस्तों को बचाते हुए दूसरी बार वो मारा जाता है और इस बार मास्टर जेनिट बन जाता है। एक मॉर्फिन मास्टर अपनी मॉर्टैलिटी हमेशा के लिए छोड़ देता है। स्टील सिल्वर बीस्ट मॉर्फर का सिल्वर रेंजर मैक जैसा ही एंड्रॉइड था। इवॉक्स के खिलाफ आखिरी जंग में एंटीवायरस एरो फायर करता है लेकिन खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। इवॉक्स के डिफीट होने के बाद स्टील वापस आता है, इस बार मशीन नहीं इंसान की तरह। और लाइट स्पीड रेस्क्यू के एपिसोड 23 में रेड रेंजर कार्टर ग्रेसन टाइम ट्रेवल करके वापस जाता है, एक मेमोरी लेके जो किसी और ने एक्सपेरिमेंट ही नहीं की थी। उसकी पूरी टीम चैड, जोल, केल्सी, डाना एक इरेज टाइमलाइन में ओलंपियास के हाथ में मारी जाती है। कार्टर उन्हें बचाता है, मौत हिस्ट्री से मिटा दी जाती है लेकिन कार्टर के लिए वो मेमोरी हमेशा रहती है। सामुराई में मिस्टर शिबा, जेडॉन और लॉरेन के फादर होते हैं जो कि मास्टर जनरेट को सील करते हुए मारे जाते हैं। बाकी टीममेट्स के पेरेंट्स का कभी जिक्र नहीं होता, जो हिंट करता है कि उस जनरेशन में और भी मौत हुई थी जो स्क्रीन पे कभी आई ही नहीं। मिस्टिक फोर्स में भी डेगोरॉन और सोलारिस नाइट फाइनल बैटल में इंपीरियस के हाथों में मारे जाते हैं लेकिन अगले एपिसोड में निक्स उसे वापस ला देता है और मेगा फोर्स में रोबो नाइट अपनी पूरी एनर्जी रेंजर्स को देकर खत्म हो जाता है। बाद में विलन उसकी बॉडी को रिप्रोग्राम कर देता है लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पा लेता है। अब आता है पूरी लिस्ट की सबसे दिल छूने वाली कहानी, ट्रिनी क्वान ओरिजिनल येलो रेंजर 30th एनिवर्सरी स्पेशल वंस एंड ऑलवेज में रोबो रीटा से लड़ते हुए अपनी जान दे देती है। ये सिर्फ फिक्शन नहीं थी। एक्ट्रेस रांग, जिन्होंने ट्रिनी का रोल प्ले किया था, 2001 में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। स्पेशल ने उनके ओरिजिनल ऑडियो और फुटेजेस को यूज करके उनको एक आखिरी पूरी तरीके से विदाई दी थी। इस बार कोई मॉर्फिन ग्रिड रिसरेक्शन नहीं हुई लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। ट्रिनी की बेटी मिन अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी मर्जी से उठाती है। यहाँ पावर रेंजर्स एक नया कॉन्सेप्ट देता है, रिसरेक्शन सिर्फ ग्रिड से नहीं, कभी कभी लेगेसी और यादों से भी होता है। रिबूट फिल्म में जॉर्डन खुद एक पुराना रेड रेंजर निकलता है और रीटा रिपल्सा ओरिजिनल ग्रीन रेंजर। रीटा अपनी पूरी सीरोनिक एरा टीम को खत्म कर देती है जो कि बाद में डायनो फ्यूरी जैसी कहानियों में इको होती है। फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट बिली क्रैंसन की मौत होती है और वो भी रीटा के हाथों, जिसे मॉर्फिन ग्रिड वापस जिंदा करती है। वही सैक्रिफाइस से रिसरेक्शन पैटर्न जो कि हमने कभी कैंड्रिक से जेटो तक देखा था। तो देखा तुम सभी ने, पावर रेंजर सिर्फ कलरफुल सूट्स पहन के मॉन्स्टर्स को पीटने वाला शो नहीं है। हर जनरेशन, हर टीम अपने साथ एक कीमत लेके आती है। कभी वो कीमत वापस मिल जाती है जैसे मैक्स, स्टील, जेटो, बिली के केस में, और कभी जैसे ट्रिनी के केस में वो कीमत परमानेंटली सील हो जाती है। लेकिन एक चीज हर बार सच रहती है, जो भी गया उसकी जगह खाली नहीं रहती। उसकी लेगेसी असली जनरेशन को आगे बढ़ाती है। शायद यही वजह है कि 3 दशक बाद भी जब कोई बच्चा इस मॉर्फिन टाइम चिल्लाता है तो उस आवाज में सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, एक पूरी की पूरी हिस्ट्री भी गूंजती है। अगर ये कहानियां तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि तुमको वीडियो कैसा लगा। और ऐसी डीप डाइव कहानियां मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।